Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So देखिए सीटेट का एग्जाम जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए आगे आप लोगों को चीज़ें किस तरीके से करनी है। जिन बच्चों के देखिए मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, मान लीजिए उनके 70, 75 इस तरीके से मार्क्स बैठ रहे हैं, तो देखिए वो अपनी आगे की तैयारी करें। मतलब सीटेट का जो आने वाला एग्जाम है आप लोगों का जो जुलाई में कंडक्ट होगा उसकी तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग आपको बोलें कि आपके 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। 1 से 2 नंबर बोनस हो जाता है कभी कभी, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोग नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग बोलेंगे तो उससे देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं कि आपके 6 बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये ऑथेंटिक चीज़ है कि आप लोगों के 1 to 2 मार्क्स अगर बोनस मार्क्स होते हैं, देखिए अगर बढ़ते हैं तो कि मान लीजिए किसी प्रश्न का आंसर है जहां पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं जो सही हो सकते हैं, तो बच्चे कोई भी आंसर वहां पर लगा सकते हैं, तो बोनस मार्क्स होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये चीज़ हो गई आप लोगों की। अब देखिए जो मेन चीज़ यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई है या फिर जो अभी दिसंबर का एग्जाम दिए हैं और उनको लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, उनकी जो आंसर की टीचर्स ने डाली हैं, अपलोड की हैं, उसको देख करके अगर वो अपने मार्क्स देख रहे हैं कि जो उनकी कट ऑफ है उससे ऊपर हैं, तो वो आगे फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम हैं। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं कि जब कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है आप सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मान लीजिए आपको पता है कि एग्जाम आने वाला है तो उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए अभी जो सीटेट का एग्जाम आप लोगों ने दिया है तो वो क्या था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को चाहिए कि वहाँ पर आप लोगों के अगर 90 मार्क्स भी हैं जनरल में तो मतलब आप क्वालिफाई हैं, आप जिस एग्जाम में सीटेट चाहिए है तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब बात होती है मेन वैकेंसी की, तो मेन वैकेंसी में देखिए आप लोगों को मेरिट चाहिए होती है। ठीक है, वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स तो होते ही हैं कि आप लोगों को इतने मार्क्स तो लेकर के ही आने, लेकिन उसके बाद आपकी जो मेन होती है वो होती है मेरिट। ठीक है, तो वो मेरिट ऐसे नहीं आती है, आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, आज से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसी चीज़ के ऊपर देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि जो आने वाली वैकेंसीज हैं, जो लाइनअप है, मतलब जो पता है कि हाँ ये आएंगी ही, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी अभी देखी गई है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसीज देखी गई हैं जो आप लोगों की टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में ही आप लोगों को वैकेंसीज दी गई। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कम वैकेंसीज जरूर है, लेकिन ये है कि देखिए वैकेंसीज आ रही हैं, इतना ही काफ़ी है कि वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को बैठना है एग्जाम में, आप लोगों को करना है। और देखिए जब आप टारगेट करेंगे किसी चीज़ को तो ऐसा नहीं कि आप लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। फेलियर के बाद जो आप लोगों की खुशी होती है ना किसी चीज़ को मिलने की, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है वो आप लोगों को दे दिया गया है कि एप्लीकेशन जो है वो भी आप लोगों की 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो सबमिशन है लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की 6 फेब दी गई है। अब देखिए इस बीच में बच्चों को ये भी डाउट होगा कि हम लोग सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं दिसंबर का, जो बच्चे दिसंबर में पहली बार जिन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है वो पास मान रहे हैं अपने आप को कि हम लोग आंसर की देख करके पास कर लेंगे, तो उनके लिए भी देखिए यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि 1 मंथ का टाइम आप लोगों के पास है। और देखिए जनवरी में आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जनवरी में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए देखिए 10 से 15 तारीख के बीच में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। थोड़ा सा ऊपर हो जाए लेकिन होगा नहीं, क्योंकि देखिए पिछली बार का अगर हम देखें चीज़ें तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट भी, आंसर की भी सब चीज़ें आ चुकी थी। ठीक है, एंड टू 15 जनवरी तक आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हम लोग बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो देखिए ये तो थी आप लोगों की रेलवे की जो वैकेंसीज आई हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा जो आप लोगों का है बीपीएससी का एग्जाम है जो अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपका है कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए बीपीएससी की तरफ से जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हैं कि आप लोगों का जो 4.0 है ये आप लोगों का आएगा। 3.0 हो चुका है, रिजल्ट भी धीरे धीरे उसके आप लोगों के आउट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का 4.0 है जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो पहले ही आउट कर दी गई हैं। अभी देखिए जो 3.0 था वो थोड़ा सा लेट हुआ, इसी वजह से जो 4.0 की रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ी सी आप लोगों को आगे को देखने मिली, वरना इसका जो देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो दिसंबर के लिए था कि दिसंबर तक आप लोगों के फॉर्म फिल हो जाएंगे और फेब तक आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया है वो इसी वजह से, क्योंकि जो पीछे 3.0 में जो कंडीशंस हुई हैं उसकी वजह से। तो देखिए अभी आप लोग मान के चलिए कि जनवरी में आप लोगों को बीपीएससी का एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी ट्री का जो एग्जाम है आप लोगों का वो भी आप लोगों का नेक्स्ट ईयर में देखिए 2025 आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। 2025 में आप लोगों को स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगी और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। क्योंकि देखिए यूपी का तो आप मान के चलिए जो सुपर टेट है, सुपर टेट को तो आप लोग भूल जाइए, अभी सुपर टेट में कुछ होगा क्योंकि इसकी तो अपडेट सेम आ रही है कि रेशियो इक्वल है, तो इसको तो आप 0 मान करके चलिए अभी के लिए। ठीक है,
इसके अलावा देखिए यहाँ पर BPSC 4.0 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ थी जो आप लोगों के लिए बता दी गई थी कि ये वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आएंगी और ये ज़रूरी है। देखिए ये जो है ये पक्की न्यूज़ आप लोगों की है कि ये वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आने वाली हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम हैं आगे जो आने वाले हैं, श्योरिटी है उनकी, तो उसके लिए आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आपकी हैं KVS जो आप लोगों का पैरेलली चल रहा है, मतलब ये भी आप लोगों का आएगा देखिए, और DSSB की वैकेंसीज भी आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगी इस बार। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका नहीं आया है, लेकिन देखिए 99% चांसेस हैं आप लोगों के नेक्स्ट ईयर में इन वैकेंसीज़ के भी आने के, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में देखिए 2025 के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इन दोनों वैकेंसीज़ का भी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर श्योरिटी है कि हाँ ये चीज़ें सेंट्रल की जो जॉब है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए जो बच्चे सुपर टेट के भरोसे बैठे हुए हैं कि हम लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे, तो देखिए अभी सुपर टेट को आप लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि बार बार उसकी एक ही अपडेट आप लोगों की आ रही है। जो मैंने लास्ट जो मैंने अभी कल परसों में वीडियो अपलोड की है उसमें भी सेम स्टेटमेंट बताया गया है कि रेशियो इक्वल है, अभी तक कोई भी टीचर वैकेंसी नहीं खाली है, ठीक है। तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। जो वैकेंसीज आने वाली हैं, आप मान लीजिए यूपी के हैं, बिहार, आप लोग जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सीटेट अप्लाई है, ठीक है। सीटेट वाले बच्चे वहाँ पर फिल कर सकते हैं। डोमिसाइल की कोई अभी वहाँ पर चीज़ें नहीं हुई हैं, तो देखिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बाहर के एग्जाम हम लोग देने के लिए जाते हैं। रीट का हो गया, देखिए रीट जो है अभी रीट का एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है फरवरी में, उसके बाद यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये एग्जाम है, अगर हमारे स्टेट में कोई जॉब नहीं मिल रही है, बाहर हम लोग बैठ सकते हैं, मतलब वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि हम लोग वहाँ पर जाकर के एग्जाम दें, तो आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को अपने लिए एक वैकेंसी चाहिए, एक सीट चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम लोग तैयारी करेंगे। स्टार्टिंग से आप लोग चीज़ों को लेकर अगर चलोगे तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मान लीजिए बिहार की अगर हम लोग बात करें, मेन वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की GK GS पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, तो वो क्या होता है, यूज़फुल चीज़ें हो जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये ज़रूरी सूचना थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक मार्गदर्शन मिले, कि आपको मोटिवेशन आए कि आप तैयारी करें एग्जाम की, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसको निकले हुए भी आप लोगों का 1 वीक से भी ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट देखिए कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या चीज़ें करनी है। अगर सीटेट में आप लोगों के मार्क्स कम हैं तो सीटेट की तैयारी कीजिए। अगर सीटेट आप लोगों का क्वालिफाई है तो देखिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर क्वालिफाई मार्क्स आप लोगों के आ चुके हैं तो आप फिर से सीटेट की तैयारी मत करिएगा, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है। सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 90 मार्क्स मेरे लिए आ गए हैं जर्नल में और मैं 120 मार्क्स लेकर के आऊँ, तो देखिए आप दोबारा तैयारी मत करिए, क्योंकि 90 मार्क्स ही आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, कोई मेरिट नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे वैकेंसी की अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए आज की ज़रूरी सूचना जो आप लोगों के लिए थी वो यही थी। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।